नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस विशेष चुनाव के बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये विशेष चुनाव का बुलेटिन इलेक्शन एक्सप्रेस जो है वो लगातार अपने यात्रा पे जारी है। कल हम थे अयोध्या में और आज पहुंच गए हैं रायबरेली। जी हाँ, रायबरेली का अपना महत्व है। ये जो जगह है, ये जो सीट है वो गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है और मैं रायबरेली इसलिए पहुंचा हूं कि कल यहाँ पे प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अपना मर गए न पेंशन बनी बाय, न राशन कार्ड बना बाय, घर अलगे गिरा बाय, नाली रास्ते एकदम बदतर हालत है। रास्ते में ये पोजीशन है कि अगर कोई मरीज जाना चाहे हॉस्पिटल तो बहुत मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे वोट किसको दे दें फालतू में? वोट देना कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर सड़क कच्ची है, वोट किसी मंत्री को ऐसे कैसे दे दें? और बुलेटिन में आगे हम आपको दिखाएंगे बहू बेगम का मकबरा यानी उमराव जान। जेडीयू के छात्र आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मकबरा का महाग। अच्छा सेवक, हमें अंदर तो ले चलो। अरे कुछ खान पान मिली? खान पान मतलब? अरे मतलब पैसा पैसा। तो चुनावी जंग छिड़ी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। सभी बड़े नेता लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। कल से सोनिया गांधी और मायावती भी कूद पड़ी है इस चुनाव प्रचार में। आज मायावती ने 2 रैली को संबोधित किया। एक रैली फैजाबाद में थी और एक अम्बेडकर नगर में। निश्चित रूप से मायावती जो है वो उनके पार्टी में वही एकमात्र सुपरस्टार है। लेकिन मैं बता दूं कि मायावती के रैलियों में काफी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। निश्चित रूप से मायावती लगातार कांग्रेस पे वार करने से नहीं चूकती। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उनका साथ नहीं दिया है। मायावती के रैली का एक नमूना दिखाना चाहूंगा। जी हाँ, मायावती की रैलियां बड़ी होती हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दिन में केवल 2 रैलियां वो करती हैं। अपने पार्टी में एकमात्र स्टार है या कहें कि वो खुद की अकेली सुपरस्टार है। बीएसपी में तमाम तरह के कंट्रोवर्सी के बावजूद करीब ढेर सारे मंत्रियों को निकालने के बावजूद उनके इन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन मायावती का जो हाथी जो है वो अकेला ही रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भीड़ आती है इन रैलियों में, क्या वो मायावती को दोबारा से लखनऊ की गद्दी तक ले जाएगा या अभी थोड़ा कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बीएसपी को आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। फैजाबाद से मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राहुल गांधी ने आज अजीत सिंह के साथ मिलकर पहली जो उन्होंने गठबंधन बनाया है राष्ट्रीय लोक दल के साथ, उन्होंने पहली रैली की है, पहली सभा की है मेरठ में। निश्चित रूप से कांग्रेस को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि अजीत सिंह का दामन थामा है तो शायद वो कुछ अच्छा कर पाए और यही वजह है कि अजीत सिंह केंद्र में मंत्री भी बनाए गए और ये पहला मौका था जब राहुल गांधी और अजीत सिंह की सभा साथ साथ मेरठ में हुई। अब आप उत्तर प्रदेश को रास्ता दिखाओ, देश को रास्ता दिखाओ, बदलाव लाओ। समय हो गया। 22 साल उनको दिए, 5 साल हमें दो। 5 साल मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.